हे पुत्र हैं जो अपनी माँ की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। देखो जरा राम जी के अंदर कितनी ज्यादा मातृभक्ति थी। राम जी के अंदर मातृभक्ति थी या नहीं? यदि नहीं होती तो राम जी भी सवाल कर लेते, मैं क्यों जाऊं, क्यों जाऊं मैं वनवास। राम जी के अंदर मातृभक्ति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके बच्चों के अंदर मातृभक्ति कब आएगी, पितृभक्ति कब आएगी? तब आएगी जब वो रामचरितमानस पढ़ेंगे। इसलिए अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो। स्कूल की जो पढ़ाइयाँ हैं वो पढ़ाई केवल पैसा देने वाली पढ़ाई है मेरी माँ। वो पढ़ाई पैसा दिला सकती है लेकिन वो पढ़ाई संस्कार नहीं दे सकती। आज हैं तो पढ़े लिखे, किसके पास संस्कार है? उस पढ़ाई से पैसा आ सकता है। आपकी जो पढ़ाई है वो आपको डिग्री दिला सकती है, पैसा दिला सकती है, संस्कार नहीं। संस्कार तो घर से माँ बाप से मिलते हैं। पहले के जो टीचर हुआ करते थे, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, वह अच्छी पढ़ाई पढ़ाते थे, अच्छे संस्कार देते थे पढ़ाई के साथ साथ। आज जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आपके बच्चों को अच्छे संस्कार स्कूल में मिल रहे हो। आज हिंदू बच्चों को पढ़ाने वाले अधिक से अधिक टीचर क्रिश्चियन हैं। आजकल भारत में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाते हैं और क्रिश्चियन टीचर हैं। अब बताओ कि क्रिश्चियन टीचर तुम्हारे हिंदू बच्चों को क्या संस्कार देंगे? उनका और तुम्हारा धर्म तो अपोजिट हो गया ना। क्या संस्कार मिलेंगे? क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन स्कूलों में वो अपना क्रॉस लगाकर तो आते हैं, पहनकर आते हैं, लेकिन कोई हिंदू बच्चा तिलक लगाकर जाए तो वो विरोध करते हैं, तिलक लगाकर मत जाओ। तो भाई साहब आप ये बताओ कि फिर आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी हिंदू संस्कृति को क्रिश्चियन जाने क्या जानेगा वो? तो वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा क्यों रहा है? पहला तो ये सवाल है। और पढ़ाएगा तो फिर जवाब हमें दो, क्या वो तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे सकेंगे? जवाब दो। फिर तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है या नहीं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ा ही क्रिश्चियन लोग रहे हैं। ये क्रिश्चियन वही तो हैं जो हिंदुओं को पैसा दे दे कि क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। याद रखना मेरी मां, सांप को कितना भी आप दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है। इसलिए आंख बंद करके विश्वास ना कर लेना, परिणाम बुरा होगा। सावधान कर रहा हूं। खासकर बच्चों के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। उस स्कूल में पढ़ाया करो जहां आपके बच्चों को माथे पे तिलक लगाने में पाबंदी ना हो, गीता पढ़ने में पाबंदी ना हो। अरे आपका यदि आपका टीचर हिंदू है तो वो कहीं ना कहीं आपको भगवान की बात बता देगा कि राम जी वनवास गए थे, देखो माँ की सेवा किए थे। पर क्रिश्चियन की मुंह से तो आप ये बात कभी नहीं सुन सकते। वो राम जी की चर्चा काहे करेगा ये तो सोचो। वो कृष्ण जी के बारे में क्यों बताएगा? इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति आज सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं तो केवल इसलिए कि शिक्षा पद्धति स्ट्रांग नहीं है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। क्यों? पहले गा से गणेश पढ़ाया तो क्रिश्चियन लोगों को लगा यार ये तो हिंदू के गणेश जी हैं, हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने गणेश जी को हटा के गधा करवा दिया, गधा सबका है।
गणेश जी मत बनो। आजकल के बच्चों को गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता, गा से गधा। मतलब गणेश जैसे बच्चों की, गणेश वही बेटा है जो अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। माँ की सेवा, बाप की सेवा कैसी करनी चाहिए ये गणेश जी बताते हैं। लेकिन आज पहाड़े से गणेश जी को हटाकर गधे को बिठाल दिया कि गणेश जी की अब तो जरूरत ही नहीं बची, अब तो गधों की जरूरत है, तो गधा पढ़ो, गा गधे का। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब गणेश नहीं बन रहे हैं, गधा बन रहे हैं, पढ़े लिखे गधे, पढ़े लिखे गधे, जो अपनी मां को अपशब्द का प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे। आज भारत मां को कौन बेच रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अनपढ़ लोग कर रहे हैं या पढ़े लिखे? जवाब दो, कौन कर रहा? अनपढ़ तो कर ही नहीं सकता ना भ्रष्टाचार, पढ़े लिखे कर रहे हैं। भारत माता का सौदा कौन कर रहा? पढ़े लिखे की अनपढ़? फिर ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे गधे, इन्हीं को तो कहते हैं। ये वही लोग हैं जो गा से गधा पढ़े हैं। गा से गणेश पढ़े होते तो ऐसी बुद्धि ना होती। पढ़ाई का स्तर कितना गिर गया है मैया, आपको पता नहीं। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? अरे पढ़ाई, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपकी पढ़ाई में हिंदी में होनी चाहिए। मीराबाई के पद जब हम पढ़ते थे तो मीराबाई के पद भी थे, तुलसीदास जी की चौपाइयां भी थी, बीच में हटा दिया। अब शायद सुनने में आया कि शायद जोड़ा के नहीं। हम जब पढ़ते थे तो झांसी की रानी का भी पाठ हुआ करता था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बीच में सुनने में आया कि सब हटा दिया, अब जोड़ा के नहीं राम जाने। क्या प्रॉब्लम है झांसी की रानी का पाठ पढ़ने से? भाई हम पढ़ें तो क्या बुराई है? बताओ, झांसी की रानी का पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? पढ़ाया जाना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। आज गीता देखो, यदि गीता में दम ना होती, गीता में शक्ति ना होती, तो बताओ गीता अदालत में क्यों होती? फिर आज अदालत में गीता होती है, जज के सामने अपराधी के हाथ में गीता दी जाती है, और जज के सामने आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये कहा जाता है कि गीता की कसम खा के कहो। अपराधी कहता है मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी जज के सामने गीता की कसम दी जाती है। अब सोचो कि जब सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने गीता की कसम, जिसकी कसम पर इतना विश्वास है, उनके श्लोकों को पढ़ लिया होता तो सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी महान हो जाती। जिसकी कसम इतनी पावरफुल है, वो गीता के श्लोक कितने पावरफुल होंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन विडंबना तो ये है कि गीता स्कूल में पढ़ाई नहीं गई, लेकिन अदालत में रखी है केवल कसम के लिए। अब जिस आदमी ने कभी गीता को देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, उससे क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि वो गीता की सच्ची कसम खाएगा? अरे मैं गीता को जानता हूं, ये दास अनिरुद्ध जानता, मैं जानता हूं गीता को। गीता क्या है? मैं मर जाऊंगा पर गीता की झूठी कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे गीता का ज्ञान है। यदि आपको गीता का ज्ञान होता, आपके बच्चों को गीता का ज्ञान होता, तो कह देता हूं लिखकर, कोर्ट कचहरी जाने की नौबत ही ना आएगी। यदि गीता का ज्ञान हो जाएगा तो कसम खाने की तो दूर रही। लेकिन विडंबना देखो, सुनो, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैया, अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है बच्चों को। अमेरिकन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? गीता। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल में सर्च करके देखना। अमेरिका जैसे देशों में गीता पढ़ाई जाती है, पर भारत का दुर्भाग्य देखिए, यहां गीता नहीं पढ़ाई जाती। सारी दुनिया गीता का लोहा मान रही है, सारी दुनिया गीता को अपना रही है। और मैं आपको बता दूं, गीता सबके लिए है,
ना हिंदुओं के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख, ना ईसाई। गीता सबकी है, केवल हिंदू की, केवल मुसलमान की, केवल सिख की, केवल ईसाई की। वो मानव जात की गीता है। गीता किसके लिए है मेरी मां? मानव जाति के लिए गीता। जो पढ़ेगा, चाहे हिंदू पढ़े चाहे मुसलमान पढ़े, जो पढ़ेगा गीता, उसका कल्याण होगा, उसकी तरक्की होगी। गीता का वाक्य क्या है? गीता का एक श्लोक है जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आज गीता की ये विचारधारा मैं आपको बता दूं, गीता क्या कहती है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता कहती है तू अपना कर्म किए जा, तू अपना कर्म करता जा। ये बात जो है मेरी माँ गीता की, सारी दुनिया के लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि गीता में हजारों साल पहले कह दिया गया था, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो, चलते रहो, सफलताएं मिल जाएंगी। यदि हम सफलताओं का सपना देखते रहें और कर्म ना करें तो क्या सफल हो जाएंगे? अरे भाई, सफल होंगे कि नहीं ये बाद का विषय है। हम कर्म तो करते जाएं, कर्म करते जाओगे, सफलताएं बाद में आएंगी। ये कहां से सीखने को मिला? गीता से सीखने को मिला। तो ये सिद्धांत बताओ हिंदू का है कि मुसलमान का? अरे ये सिद्धांत तो प्राणी मात्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया। अर्जुन जब मैदान छोड़कर भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, अर्जुन भाग रहे थे, तब उन्हें उनके कर्म पथ पर